तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने हैं IRFC स्टॉक के बारे में। IRFC स्टॉक में आप आज जानोगे कि कुछ बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, वो न्यूज़ के बारे में भी आपको बताएंगे। एंड ये कब तक यहाँ पर स्टॉक भागेगा और कब तक यहाँ पर गिर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसका भी कहाँ बना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो आप। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं IRFC स्टॉक ये टाइम पे हमें गिरते हुए नजर आया है। कंसोलिडेट लेवल में अभी एक तरह से फंस चुका है, एक सपोर्ट एक लेवल पे फंसा है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉप और बॉटम पे यहाँ पर कंटिन्यू अप डाउन कर रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे शुरू से तो यहाँ पर जब ये स्टॉक हाई लगाया था IRFC तब से यहाँ गिरते हुए ये टाइम पे नजर आ रहा है। लेकिन आप अगर इसका देखोगे तो 1 वीक में भी यहाँ पर गिरा है, अगर देखोगे तो 1 मंथ में भी कुछ रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन आप अगर 1 साल में देखोगे तो ये 1 साल में 164% का रिटर्न देते हुए दिख रहा है आपको, जिसे देख सकते हो 164% का रिटर्न। लेकिन अगर हम अभी बात आप अभी फ्रेश एंट्री कब ले सकते हो, क्या अभी आगे व्यू होने वाला है, तो जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है गाइस, जैसे कि यहाँ पर एक न्यूज़ जो है, न्यूज़ एक बड़ी है और इसका जो स्टॉक में जो डाटा देखा हो वो डाटा भी इसका बहुत बेटर देखने को मिला है गिरते हुए स्टॉक में भी। तो चलिए आज डाटा दिखाते हैं आपको। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ओपन होता है 176 पे, हाई लगाता है 178 पे और लो लगाता है 175 पे। लेकिन अगर हम इसका डाटा देखें तो वॉल्यूम आप देख सकते हो गिरते हुए स्टॉक में कुछ खास वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ 22 लाख का वॉल्यूम है, अगर ट्रेड वॉल्यूम देखोगे तो 2 करोड़ 15 लाख का। लेकिन अगर हम वो डिलीवरी देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो डिलीवरी हमें देखने को मिला वो कहीं ना कहीं बेटर डिलीवरी देखने को मिला, जो 44% से भी ज़्यादा हमें डिलीवरी देखने को मिला। आप यहाँ पर देख सकते हो 44% से भी ज़्यादा है। मतलब स्टॉक को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़े प्लेयर यहाँ पर बाय करे, क्योंकि जो यहाँ पर सेल करे वो छोटे क्वांटिटी वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सेल होते जा रहा है ये स्टॉक वहाँ पर छोटे क्वांटिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम कम दिख रहा है, और जब स्टॉक गिर रहा है तो जब कोई सेल कर रहा है तो कोई ना कोई बाय कर रहा है। तो यहाँ पर आप डिलीवरी में देख सकते हो। तो हम इसका न्यूज़ के बारे में बताते हैं कि इसका न्यूज़ क्या निकल के आया है। से आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो, इंडो रशिया ट्रेन मेकिंग JV प्लान एक्सप्लेन इन इंडिया। तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आया, ये पहला न्यूज़ ये है कि यहाँ पर जो रसिया है ये यहाँ पर जो ट्रेन के मामले में इंडिया के साथ मिलने वाला है, ये पहला न्यूज़ निकल के आया। अगर आप यहाँ पर दूसरा न्यूज़ देखोगे तो भारतीय रेलवे कवच सुरक्षा के लिए 12 राज्य में 2700 करोड़ रुपए का निवेदन जारी किया गया। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जो 12 राज्य में यहाँ पर जो है 207 करोड़ का खर्चा करेंगे सिर्फ ट्रेन सुरक्षा के लिए। जो ट्रेन है जो यहाँ पर रेलवे सुरक्षा के लिए यहाँ पर खर्चा किया जाएगा। ये अगर आप यहाँ पर देखोगे तो IRFC खास करके IRFC स्टॉक के बारे में आप यहाँ पर न्यूज़ पढ़ सकते हो। 23% की गिरावट आ चुकी है। मतलब यहाँ पर देखोगे 23% से भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर आते हुए देखने को मिला है ये टाइम पे। अगर हम वहीं देखें तो आप देख सकते हो CNBC में जो जय सवाल ने हमारे सहयोग CNBC आवाज़ पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, IRFC स्टॉक के बारे में कहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो IRFC स्टॉक के शेयर प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह शेयर चार्ट पर लोअर टॉप और लोअर बॉटम बना रहा है और अब यह अपने एक अहम सपोर्ट लेकर करीब पहुंच गया। मतलब अपने सपोर्ट के बहुत करीब पहुंचते हुए हमें नज़र आ रहा है। आप अगर देखोगे तो सपोर्ट कौन सा है, अगर आप देखोगे तो सपोर्ट देख सकते हो आप यहाँ पर जो है, अगर आप मूविंग एवरेज देखोगे 100 पे जो मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से ये मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो भी तोड़ चुका है ये टाइम पे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सपोर्ट निकल के आया वो 170 का, अगर 170 के सपोर्ट तोड़ा तो हमें ये स्टॉक है जो IRFC वो हमें 150 पे आते हुए देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो CNBC की आवाज़ में जय सवाल जिन्हें यहाँ पर ये बात बोला है। अगर हम वही चार्ट पैटर्न पे देखें तो आपको चार्ट पैटर्न पे भी बता देंगे। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज के लाइन से देखें तो मूविंग एवरेज का भी यही है कि मूविंग एवरेज के भी लाइन को तोड़ रहा है। तो आपको चार्ट पैटर्न पे दिखाते देखते इस पर चार्ट पैटर्न क्या कहता है। अगर आप यहाँ पर फिबोनाची के हिसाब से देखोगे तो ये जो स्टॉक है वो 0.5, जो फिबोनाची में मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है 0.5, और 0.5 के काफ़ी करीब आते हुए हमें नज़र आ रहा है ये टाइम पे। आप यहाँ पर
देख सकते हो। अगर हम वही बात करें ये स्टॉक में अभी जो लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे जो स्टॉक का सपोर्ट है, उस सपोर्ट हमें यहाँ पर 175 का सपोर्ट है, जो 175 के काफ़ी करीब है। अगर 175 का सपोर्ट तोड़ा, आप ये टाइम पे देख सकते हो 175 के सपोर्ट पे अगर 175 का सपोर्ट तोड़ा तो ये स्टॉक हमें पहले तो 164 पे आते हुए हमें दिखेगा। अगर ये 164 पे आया तो यहाँ से ये कुछ टाइम के लिए रिवर्स कर सकता है। अगर ये 164 का लाइन तोड़ दिया तो अब यहाँ पर देखोगे ये स्टॉक 150 के लेवल पे आ सकता है। जैसे यहाँ पर CNBC आवाज़ में भी बोले कि अगर 170 का सपोर्ट तोड़ा तो 150 में आ सकता है। लेकिन अगर हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो है यहाँ पर लेवल 175 का लेवल है। 175 का लेवल यहाँ पर तोड़ा तो यहाँ पर हमें 64 पे आते हुए देखने को मिलेगा। अगर 64 से रिवर्स कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 64 से रिवर्स करने के लिए, क्योंकि ये जो सपोर्ट है सपोर्ट को तोड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सपोर्ट को तोड़ने में काफ़ी ये करीब है, ये सपोर्ट के नज़दीक है। लेकिन हम अगर वही बात करें तो इसके लिए कोई बड़ा ऑर्डर चाहिए IRFC को, या कोई बड़ी बिग न्यूज़ चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर रैली आया था तो बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पर भी एक कंटिन्यू अपसाइड जाने का है अभी, लेकिन आप देखोगे जैसे यहाँ पर एक रैली आया अपसाइड का, फिर वहाँ से कंटिन्यू हमें डाउनसाइड आते हुए देखने को मिला है। तो ये स्टॉक काफ़ी हद तक अभी गिर चुका है। अगर देखें तो अभी आप यहाँ पर जो लेके चलोगे स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ पर बाय करोगे तो फ्रेश एंट्री लोगे तो आप 170 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। 170 या 171 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो ये टाइम पे, जो भी फ्रेश एंट्री लेना चाहता है, क्योंकि ये स्टॉक है कंटिन्यू गिरते आ रहा है और इसको अपसाइड जाने के लिए कोई बड़ा न्यूज़ चाहिए या बड़ा ऑर्डर चाहिए ये टाइम पे। बाकी स्टॉक के फंडामेंटल ठीक है, एकदम अच्छे हैं ये टाइम पे। तो बाकी कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए है। अगर हम इसका ब्रेकआउट लेवल देखिए अपसाइड का कि ये स्टॉक कब भागेगा, तो ये 190 का है। 190 से अगर ये क्रॉस किया 190 से तो ये स्टॉक हमें अच्छा खासा भागते हुए नज़र आएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर 190 का ये ब्रेकआउट किया तब ये भागते हुए हमें दिख सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।